और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार। दिल्ली में भी रायगढ़ की युवाओं को जाना जाए, अमेरिका में भी रायगढ़ की युवाओं को जाना जाए, इस दृष्टिकोण से एक विजन के तहत हम काम करके दिखाएंगे। जिस तरह से इसको जो स्थान मिलना चाहिए था रायगढ़ को, वो नहीं मिल पाया है, उसी बात को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके रायगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंच। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में रायगढ़ विधानसभा सीट भी शामिल है, जिस बात का कयास लगाया जा रहा था। ओपी चौधरी हैं प्रदेश महामंत्री, उन्हें इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कहेंगे? नामों की चर्चा तो बहुत पहले से थी, अब विधिवत घोषणा भी हो गई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस योग्य समझा गया है कि रायगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी भाजपा ने नियुक्त किया है। और रायगढ़ की चुनौतियां बहुत हैं। रायगढ़ को जो कुछ रायगढ़ जिसका हकदार है वो कई दशकों से उसको नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम चुनाव पे जाएंगे और रायगढ़ को हक भविष्य में दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। आने वाली पीढ़ी के बेहतरी के लिए प्रयास करूंगा। यहाँ पे निश्चित रूप से बहुत विकास भी हुआ है, लेकिन कई चैलेंजेस भी हैं, प्रदूषण का, रिंग रोड का, शिक्षा का। जिस तरह से इसको जो स्थान मिलना चाहिए था रायगढ़ को, वो नहीं मिल पाया है, उसी बात को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके रायगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। पिछले बार खरसिया विधानसभा सीट की बात करें, एक तगड़ा मुकाबला आपने दिया था। इस बार रायगढ़ विधानसभा सीट है, किस तरह की चुनौतियाँ होंगी इस सीट को लेकर? हर चुनाव की अपनी चुनौती होती है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम सभी वर्गों के, सभी जातियों के, महिलाओं के, युवाओं के, बुजुर्गों के, किसानों के, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अच्छे पुख्ता एजेंडा के साथ, एक अच्छे सोच के साथ जो राजनीति हम कर रहे हैं। मैं 24 साल के आईएएस की, कलेक्ट्री की बची नौकरी को छोड़ करके राजनीति में आया हूं, केवल और केवल इसलिए राजनीति में आया हूं कि कुछ अच्छा काम कर सकूं। और उस बात को लेकर के मैं जनता जनार्दन के बीच रायगढ़ क्षेत्र में इस बार जाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। अब चूंकि आप प्रत्याशी बन गए हैं, जनता की निगाहें आप पर टिकी हुई है, सबसे बड़ी बात जो आप जनता से वादा करना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ विजन आपने रायगढ़ सीट को लेकर किया है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो वो काम जरूर करेंगे जिसकी कमी आपको महसूस होती है इस सीट से? देखिए, रायगढ़ क्षेत्र से मेरा पूरा बचपन इस क्षेत्र में गुजरा और यहाँ पर जो कमियां रही उसे मैं हमेशा महसूस किया हूँ। मतलब रायगढ़ को जो हक मिलना चाहिए था पिछले दशकों में, वो हक नहीं मिल पाया है। रायगढ़ में चाहे शिक्षा के केंद्रों की मैं बात करूँ, लाइब्रेरीज की मैं बात करूं, कॉलेजों को जिस स्तर का होना चाहिए, केआईटी जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज जिस तरह से अपनी अंतिम सांस ले रहा है, मेडिकल कॉलेज जो भाजपा ने स्थापित किया उसकी भी क्या दुर्दशा है। तो ये सब स्थितियों से निजात दिलाते हुए एक नई ऊंचाई पर शिक्षा का क्षेत्र हो तो एक ऐसी लाइब्रेरी बने जिसको पूरे प्रदेश से लोग देखने के लिए आए, कॉलेज एक ऐसा मॉडल कॉलेज बने जिसको पूरे प्रदेश से लोग देखने के लिए आए। यहाँ पे स्टेडियम, ग्राउंड, जो ऑक्सीजोन, प्रदूषण से मुक्ति, रिंग रोड, इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम एक नई ऊंचाई तक रायगढ़ को ले जाने के लिए बना सकते हैं। केलो नदी का जो डैम बना है, दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों ने इसका भूमि पूजन किया था, लेकिन लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कंप्लीट किया। आज उसका जो नहर बिछाने का काम था वो भी 5 साल तक नहीं हो पाया। सपनेई जलाशय की मैं बात करूं, उसका भी पानी नहीं पहुंच पाया। इस तरह के मुद्दे हैं, ग्रामीणों के मुद्दे हैं। सांकरा गांव है, वहां लिफ्ट इरिगेशन हो जाए तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इस तरह के विषय हैं। इन विषयों को लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और उनके भविष्य की दृष्टि से, आने वाली पीढ़ी की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कोचिंग संस्थान खोलना, एक श्रेष्ठ लाइब्रेरी खोलना, ताकि रायगढ़ के बच्चे, एक ओपी चौधरी एक बांगांव से कलेक्टर बन जाता है, इससे हमारा छत्तीसगढ़ नहीं बदल सकता। हमारे रायगढ़ क्षेत्र से 50 आईएएस कलेक्टर जिस दिन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हमारे बच्चे पहुंचेंगे, उसे मैं सफलता मानता हूं और उस विजन के साथ यहाँ पर काम करके हम लोग दिखाएंगे। आपने सीट को लेकर पूरी प्लानिंग किया, जिस तरह से अपना पूरा सिस्टम बताया, क्या प्रदेश स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी, विधानसभा स्तर पर भी बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी खासतौर पर? निश्चित रूप से रायगढ़ के लिए हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, यहाँ के युवाओं को, रायगढ़ के युवाओं का डंका पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजे। दिल्ली में भी रायगढ़ के युवाओं को जाना जाए, अमेरिका में भी रायगढ़ के युवाओं को जाना जाए, इस दृष्टिकोण से एक विजन के तहत हम काम करके दिखाएंगे। प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पद पर भी हैं आप, अगर पूरे प्रदेश की बात करें, क्योंकि रायगढ़ विधानसभा सीट के साथ साथ पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग भी आप करने वाले हैं, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बीजेपी ने बना ली है? कि मोदी जी
गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल उस काम को होने नहीं दे रहे हैं। जैसे 16 लाख गरीबों का आवास भूपेश बघेल ने बनने नहीं दिया जो मोदी जी ने दिया था। जो कोरोना काल से लगातार 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया जा रहा है उसको रोका जा रहा है। इस तरह से गरीब विरोधी सरकार के जो विषय हैं उसको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को माफियाओं के लिए छोड़ दिया गया है। कोयला में माफिया, रेत में माफिया, शराब में माफिया, पीएससी में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, भर्ती में माफिया, व्यापम में माफिया, सब जगह माफिया राज इन्होंने स्थापित करके छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना करके गांधी परिवार को पैसा पहुंचाया है। इस माफिया राज के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को थाना, तहसील, जनपद, ग्राम पंचायत सब आज भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। इन सब विषयों को लेकर भी हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और एक बेहतर छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए भाजपा जरूरी है, इस बात को लेकर के हम जाएंगे। और जो जनता के साथ अत्याचार हुए हैं 5 साल में, इसके लिए हमने नारा दिया है औ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। इस भावना के साथ जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। सीटों को लेकर जो सूची आई है काफ़ी सदी हुई सीट है, ना कोई उम्र की सीमा है, खास भी चेहरा नजर आ रहा है उसमें, आम भी चेहरा नजर आ रहा है। क्या लगता है किले को घेरने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है इसको? निश्चित रूप से सभी को प्रतिनिधित्व देने का भाजपा ने प्रयास किया है। युवाओं को, महिलाओं को, अनुभवी लोगों को, सभी तरह का एक कंबाइंड लिस्ट है और इसमें नए चेहरों को भी बहुत अधिक संख्या में मौका दिया गया है, युवाओं को भी बहुत बड़ी संख्या में मौका दिया गया है। और इसके अलावा जाति समीकरणों का, कि समाज के छोटे छोटे समाज उनको प्रतिनिधित्व मिल सके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जैसे मैं विशेष रूप से कहूँगा, हमारे समाज में नाई समाज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय जनता पार्टी ने नाई समाज से रिकेश सेन जैसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया है, यादव समाज से गजेंद्र यादव जी जैसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया है, कलार समाज से योगेश्वर राजू सिन्हा जी जैसे व्यक्तित्व को महासमुंद से स्थान दिया है, मरार पटेल समाज से प्रेम सिंह पटेल जी को कटघोरा से स्थान दिया है। ऐसे आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो संख्या में रहने वाले समाज हैं, कम संख्या में रहने वाले जो समाज हैं, ऐसे हमारे सम्माननीय समाजों को भी प्रतिनिधित्व देने का काम भाजपा ने इस सूची में किया है। इसको छत्तीसगढ़ के लोग निश्चित रूप से अप्रिशिएट करें। सीटों का जो प्रत्याशियों की घोषणा है काफ़ी अच्छी हुई है। नारा क्या देंगे अब की बार? अब की बार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार, हम पूर्ण बहुमत की स्पष्ट सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के अत्याचारों से और शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये आत्मविश्वास देखिए ओपी चौधरी जी के चेहरे पर कि किस तरह से सरकार रिपीट होने, सरकार को ध्वस्त करने का दावा बीजेपी कर रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि बहुमत के साथ जो है बीजेपी सत्ता में आएगी और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 रायगढ़।